Good morning, friends. Again, I welcome you to my YouTube channel, that is Dr. Prakash Chandra Jha. This time it is not English classes, it is motivation. Topic is culture and character. Sanskriti or Charitra. Now the question here is that this is particularly a thing that is being discussed from generation after generation. Even today, maybe even tomorrow. It is infinite you can say. It doesn't get any type of, you can say, break, you can say. A few days ago, or you can say that nearly for the last 1 month, I used to go to this Rajouri garden. For the sake of some of the meetings, some new area that I have joined that actually I want to explore and get to the very floor of the situation anywhere, or you can say that whatever thing actually provide me something, I simply want to learn it here. Maybe negative is there, maybe positive is there, whatever thing is being spoken, you simply take the very thing particularly that simply suits you, that simply just make the society to be rectified, make the society to be really supposed to be just purified, you can say. अब यहाँ पे कुछ हिंदी, आज मैं कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश लेकर चलूँगा। आज इस सुबह मैं 2 बच्चियों से मिला, एक बीकॉम में पढ़ती थी, दूसरा छोटे क्लासेस में पढ़ती होगी। मैं उसका हमने नाम नहीं पूछा उनसे, क्योंकि इंटरव्यू का चांसेस नहीं हुआ इसलिए पूछा नहीं, लेकिन कुछ सवाल हमने जरूर दाग दिए उसको। हमारा एक सवाल ये था कि कोई भी माँ बाप, चाहे वो किसान का हुआ, किसी भी व्यक्ति का, दूर दराज रिमोट एरिया से अपने बच्चों को मेट्रोपॉलिटन सिटी में पढ़ने के लिए भेजता है, या हो सकता है पढ़ाई के बाद जॉब करने के लिए भेजता है। तो भेजता है तो केवल ऐसे ही नहीं भेजता है, वह ढेर सारी चीज़ें अपने साथ में लेकर भेजता है। वह क्या है? माँ बाप का प्यार, वह क्या है? बच्चों का दुलार, वह ये कह सकते हैं उनके दुलार, वह कह सकते हैं उसके उम्मीद, वह कह सकते हैं उसके पसीने, वह कह सकते हैं उसके खून। पैसे नहीं, भूखे रह करके उसने पूरे के पूरे पैसे फर्क पूरा किए। लेकिन जब मैं कुछ लड़कियों, कुछ नहीं कई लोग दिन से मैं लगातार मैं देख रहा हूँ, अच्छे कपड़े पहन रखे, वहीं पे खड़े होकर लड़कियां भी सिगरेट पी रही है। एक जगह एक दिन मैं देखा एक युवा, मैच्योर कह सकते हैं, उसके साथ एक लड़की, दोनों मिलकर के वहीं पे पीछे गंदा पड़ा, वहीं पे सिगरेट पी रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है, वह माँ बाप जो दूर दराज एरिया में रहता है, चाहे गांव में रहता है, छोटे शहरों में रहता है, कल को अगर यह बातें उसे मालूम होगी तो वह क्या सोचेगा? कहने का मतलब हमने अच्छे संस्कार नहीं दिए, कहने का मतलब हमारी संस्कृति एकदम खत्म हो गई, और कहने का मतलब यह मैं आज भाग रहा हूँ, कहाँ भाग रहा हूँ? वैसी जगह जिसका कोई अंत नहीं है, वैसी जगह जहाँ पे हम पैर रखते भी डरते हैं, लेकिन आज हम उसको धड़ल्ले से करते हैं। और मैं, हो सकता है कि कुछ लोग को मुझे इससे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि सच्चाई किसी को नहीं पसती है ना? ये सीधा हिसाब है। अगर हम अपनी पुरानी संस्कृति को देखते हैं तो लोग कहते थे पर्दा सिस्टम, उसके पीछे कई रीजन थे। एक रीजन थे पर्दा सिस्टम, यह था कि जैसे अंग्रेज या दूसरे जो विदेशी आते थे आक्रमणकारी, वो औरतों के ऊपर हमला किया करते थे और उसको उठा के ले जाते थे, इसलिए पर्दा सिस्टम हुआ करता था, और लोग उसको नहीं देखते हैं सुंदर या बंदर है, इसलिए नहीं उठा के ले जाते हैं। और आपने देखा होगा बहुत सुंदर लड़के, ये लड़कियां जिसके चेहरे में गोदना लगा दिया गया, चेहरे को बदरूप बना दिया गया, उसका रीजन यह भी था कि वह जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उसको नहीं ले जा सकते, है ना? उनको चाहते हैं कि उनको एकदम वर्जिन चाहिए, और दूसरी बात, एक तो वह मन खूबसूरत चाहिए, तीसरी बात लड़कियों की उम्र, शादी कम उम्र में की जाती है, उसके पीछे भी शायद यही रीजन होगा। लेकिन हमारा वहाँ से कोई संपर्क नहीं है और यहाँ से कोई तात्पर्य नहीं। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि 21वीं सदी के नाम पे, मशीन एज के नाम पे, रोबोट एज के नाम पे और नेताओं के एज के नाम पे, क्या आपको दिखाई नहीं देता वो बच्चियाँ जो वहाँ खड़े होकर के सिगरेट पीती हो? आप भी वहाँ से गुजरते होंगे, हम भी गुजरते हैं। एक दिन मैंने टोकने की सोची, फिर मुझे लगा नई जगह और बहुत कम समय हुआ, पहले तो उनसे बात करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हो सकता है मुझे वो रिटोर्ट भी दे दें, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलना था इसलिए मैंने बोल दिया। जैसे उस लड़की से भी हमने पूछा कि आज तुम युवा हो, पढ़ती हो 12 बीकॉम में, और फादर बिजनेसमैन है, आप तुम पार्क में आई हो, फादर तो जानते हैं पार्क में आई हो, लेकिन पार्क में आप क्या करती हो नहीं करते उनको कैसे मालूम, है ना? उसी तरह जिस माँ बाप ने आपको भेजा यहाँ पढ़ने के लिए, आपने क्या पढ़ाई की नहीं की? क्या आप सिगरेट भी नहीं पीते हैं? सिगरेट ही नहीं, आपने एक दूसरी भी लत लगा रखी है। मैंने शादी के पहले हम क्या करते हैं, सेक्स क्या होता है उसको भी कर लेते हैं, नतीजा क्या होता, ना आप घर के रहते हो ना घाट के होते हो। और वह जो रिलेशनशिप में रहता है, जब तक उससे अच्छा लगता है तब तक साथ रहता है, फिर बाद में बदल लेते हैं। ये लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं, है ना? किसी ने आज मेरे से पूछा कि सर आप इस किताब को पढ़िए ना, तो हमने कहा यार मैं सब पढ़ता हूँ, मैं मस्तराम को भी पढ़ता हूँ, मैंने ललिता को भी पढ़ा, मैंने रामायण भी पढ़ा, मैंने गीता भी पढ़ा, और मैं मक्सिम गोरकी को भी पढ़ता हूँ।
जो भी मिलता है पढ़ो, कुछ न कुछ तो लिखा है, कुछ न कुछ तो अच्छा मिलेगा। अगर खराब भी है तो अच्छा ही होगा। कीचड़ में जाते हो तभी आपको कमल मिलता है, जब कोयले के खदान में जाते हो तभी आपको डायमंड मिलता है। और कह सकते हैं हम लोग पूरे के पूरे एकदम काले को सफ़ेद नहीं कर सकते, सफ़ेद को काले नहीं कर सकते। बात इतना प्रयास कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम बना रहे, एक बैलेंस बनी रहे, इसी का तो प्रयास करते हैं। क्या ये जो गेरुए रंग है उसमें क्या दाग नहीं लगते हैं? क्या सफ़ेद रंग है उसमें दाग नहीं लगते हैं। क्यों लगते हैं? वह ह्यूमन का नेचर है ना, वह ह्यूमन नेचर है। अब दूसरी बात, आए दिन आप रोज ही घटनाएं देखते हैं, कलकत्ते का घटना या दूसरी घटना, तीसरी घटना, चौथी घटना। कभी उसके बीच में जाकर के देखा है? कभी उन लड़कियों से करीब जाके पूछे हो क्या? जैसे मान के चलो उनके माँ बाप से पूछे उसके पारिवारिक हालत क्या है, युवा पैसे है कि नहीं। शहर में आती हैं, शहर में आने के बाद उन्हें अधिक से अधिक पैसे चाहिए होते हैं, कंपटीशन होता है, उसमें साथ होके चलना होता है ना। तो नतीजा क्या होता है कि उस कंपटीशन को compete करने के लिए पैर भाग जाता है, दिमाग भाग जाता है, और वो गलत कर बैठते हैं। और कर बैठने के बाद जब कोई रास्ता नहीं निकल जाता है, नहीं निकलता, तो एक ही रास्ता होता है सुसाइड करना, या एक ही रास्ता होता है उसे मर्डर कर दिया जाना। वो कौन करता है? काउंटर पार्ट एक दूसरे का, जब लगता है कि हमारे इसके साथ नहीं निभेगा। ये घटनाएं मैं रोज भी टेलीविजन में देखता हूँ, या कहीं पढ़ता हूँ, या कुछ देखता हूँ, या सावधान इंडिया नामक जो एक टीवी सीरियल आता है वहाँ भी तो यही दिखाया जाता है ना। अब यहाँ पे सवाल उठता है, हमारी संस्कृति क्या है? बड़ों को नमस्कार करना, चाहे वो परिचित हो नहीं परिचित हो। एक बुजुर्ग आदमी अगर जाता होता है तो आप कह सकते हो कि वह जो वहाँ बैठा है तो दूर कोई समझता है कि हमारे ताऊ हैं, हमारे अंकल हैं, ऐसा नहीं करते। लेकिन आज इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने मेट्रो में देखा होगा, उसमें लिखा होता है कि यह जो सीट है वो विकलांग के लिए या सीनियर सिटीजन के लिए है। लेकिन मैं यंग लोगों को देखता हूँ, वो वहाँ बैठे रहते हैं, उनको शर्म नहीं होती है कि वो उठें। जब आप बोलोगे तो एक आध उठता है तो मुंह वगैरह चिढ़ा करके। मैं ये भी नहीं कहता कि सब वैसा ही है ना। लिफ्ट बनी है कमजोर लोगों के लिए, लेकिन आप देखोगे ये यंग ये हो 25 वाले जो भी दौड़ करके पहले वहाँ पे जाते हैं। अब ये कैसा जनरेशन हम पैदा कर रहे हैं, ना शरीर से मजबूत है, न माथे से मजबूत है, न शिक्षा से मजबूत है। और यह भी मैं नहीं कहता कि सब में एप्लीकेबल होता है, लेकिन जो मैं देखता हूँ वही मैं बोल रहा हूँ, है ना। अब सीधा सा सवाल उठता है, आदमी की ज़रूरत क्या है? सबसे पहले खाना है, उसका शेल्टर है, उसका सेक्स है, ये तीनों चाहिए। कपड़े नहीं होने से भी चलेगा। लेकिन चूंकि आज हमने अपने आप को आधुनिक बना रखा है, वो जैसा भी जानते हैं कि सबके पास यही अंग है, लेकिन इसको ढक के रखते हैं, ओपन नहीं रखते। जब सबके सब ओपन हो तो मुझे नहीं लगता कोई कुछ करेगा। जब आदिम एज की बात करते हैं, जब जंगलों की बात करते हैं, वहाँ क्या होता था? जिससे जिसकी मर्जी होती थी, वो नहीं देखते थे कोई भाई है बहन है, लाइक दैट। ह्यूमन बीइंग जानवर की तरह ही था। समय बदलता गया, बढ़ता गया, सभ्यता बनती गई, बनने के बाद रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, और रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपने चरित्र का भी निर्माण किया। तो कल्चर तो मैं बता रहा हूँ, वह जो सम टोटल ऑफ द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ ए पर्सन इज नोन एज कैरेक्टर। कहने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष का जो टोटल नेचर और बिहेवियर लेते हैं उसी को कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे मान के चलो एक आदमी सुबह से शाम तक दारू पीता रहता है, उसको बेवड़ा लोग बोल ही देते हैं। एक आदमी सुबह से शाम तक किताबें पढ़ता रहता है, उसको किताबी कीड़ा बोल दिया जाता है। एक वह लड़की जो दिन भर घर में लोगों की देखभाल करती रहती है, उससे लक्ष्मी कहा जाता है। या कह सकते हैं जो सुशीला है, सब कुछ में ठीक ठाक है, उसे लक्ष्मी का रूप दिया गया। और लड़कियां तो लक्ष्मी कही जाती है। क्या कभी देखा किसी पिक्चर में लक्ष्मी जी को सिगरेट पीते हुए? नहीं, है ना। तो ये जो आधुनिक लक्ष्मियां हैं जो हाफ पैंट कल्चर में आ गई हैं, उन्हें आप क्या कहोगे? वो सिगरेट पीना क्या सरस्वती का या कह सकते हो लक्ष्मी का द्योतक है? परहैप्स नहीं, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि न रहेगा बांस न बजेगी बंसुरी। हम तो इसकी बात करते हैं, हम भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन भाई जहाँ से ये शुरू होता है उसे क्यों नहीं बंद करते हैं? तो दूसरा उपाय होगा, लाख टके की बात यह है कि भाई मेरे हमने तो रख दिया, ये आपके चरित्र पर डिपेंड करता है, इसे लो ये नहीं लो। जैसे आज एक आदमी, किसी ने मुझे कहा साथ में बैठने के लिए, मैंने कहा कि मैं जब घूमता हूँ तो नहीं बैठता हूँ, लेकिन दूसरे ने एक टोक दिया, नहीं सर ये आप नहीं, अगर नहीं बैठते हैं तो ये आपकी जाती है। फिर मुझे बैठना पड़ा, तो वो आदमी नशा करता है। तो हमने कहा कि कल को तुम बैठो, बोलोगे अपने साथ बैठो और दारू पिए, तो मैं कभी नहीं दारू पीने वाला, है ना। तो मैं अरुणाचल प्रदेश में लगभग 35 साल रहा, है ना। 35 साढ़े 33 साल 35 साल। शायद आप जानते हो कि वहाँ का कल्चर है, वहाँ की लोकल, जैसे हमारे यहाँ कोई आते हैं तो हम लोग चाय पिलाते हैं। वहाँ क्या करते हैं लोग, वहाँ की जो लोकल ड्रिंक है, जिसको आप कहीं अपांग बोला जाता है, कहीं कुछ बोला जाता है, वही देते हैं। और जो ज़्यादा पैसे वाले शराब देते हैं। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसे लेंगे या नहीं लेंगे, है ना। तो हमने तो कभी नहीं ली, किसी ने हमें जबरदस्ती भी नहीं किया। उसके बदले लोग ये चाय पिला दिया करते थे, या कभी दूध पिला दिया करते थे, या कुछ अलग से व्यवस्था किया करते थे। ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर ही। हाँ, अब यहाँ पे एक समस्या है, रेप की समस्या है। तो कई बातें हैं, समस्याएं बदलती हैं, बिगड़ती हैं। आए दिन आप सुनते हैं कि स्कूल में ऐसा हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए एक किताब हमने पढ़ा था शरद चंद्र चटर्जी का, जिसका नाम था चरित्रहीन।
मूवी से देख रहा था, लेकिन मूवी में वह नहीं दिखा जो चरित्रहीन पुस्तक में था। वहां पे आप जज करिए, एक 40 साल का आदमी एक 10 साल की लड़की के साथ शादी कर लेता है, ठीक है। लड़की उसमें बच्ची रहती, जब वो बड़ी होती थी आदमी बूढ़ा हो जाता है। जब वो जवान होता है, जब उसे उसको सेक्स चाहिए होता है, तो उसमें उसका पति दम्मा से कराता रहता है और खांस नहीं रखता है, तो उसकी जरूरत नहीं पूरा कर पाता। इसी बीच डॉक्टर आता है, डॉक्टर आने के बाद ट्रीटमेंट करता है, डॉक्टर के साथ इलिसिट रिलेशनशिप हो जाता है। तो उस किताब को पढ़ेंगे तो मुझे एक सवाल, क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन चरित्रवान है और कौन चरित्रहीन है। सिचुएशन है, जैसे मान के चलिए कोई पति है और अपनी पत्नी के सेक्स की जरूरत पूरा नहीं करता, तभी तो दूसरे के साथ संबंध बनता है, या मर्द हो या औरत हो, है ना। आज हमारा समाज उसे दबे जुबान से या ओपन जुबान से कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन दबे जुबान से उसका लगता है चलो चलता है। आज मैं कोई कहानी पढ़ रहा था, एक पति ने अपनी पत्नी को कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं, पार्टी में चलते हैं और हम लोग एक दूसरे को आपस में बांट लेते हैं, मैं दूसरे की पत्नी को, दूसरा तुम्हें, तीसरा चौथा, लाइक दैट। ये अगर कहानी लिखी गई तो कहीं ना कहीं कल्चर में है, तो हम भाग कहाँ रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर में लिखा जाता है कि मदर्स नेम फादर्स नेम नहीं, क्योंकि वहाँ माँ को ही नहीं मालूम होता उसके बच्चे का बाप कौन है। क्या हिंदुस्तान भी आने वाले समय में ऐसा ही हो जाएगा क्या? आपने लिव इन रिलेशनशिप का परमिशन दे दिया, मैं उसे डिफाइन नहीं करता हूँ। आपने रेफरेंस दिया राधा और कृष्ण के रिलेशन को लेकर के, है ना। आप कहते हैं उस तरह की बात, लेकिन कितने उस तरह के लिव इन रिलेशनशिप सक्सेसफुल हुए हैं। लोग कहते हैं लव मैरिज, लेकिन मैं कहता हूँ सिर्फ फ्लॉप मैरिज। एक पेशेंट हमारे पास आया, बताया कि सर हमने शादी की 1 महीने के बाद हमारी पत्नी अलग हो गई। जब हमने पूछा उससे क्या कारण है, इजिप्ट सेक्स, क्या कारण है इजिप्ट कुछ और, उसने कुछ नहीं बताया। फर्क इतना था, जब मैंने शादी की थी मैं 5,000 रुपये रोज कमाता था, रोज मैं होटल में लेके जाता था। उसके बाद क्या होता है कि वह हमारी नौकरी चली गई, उसके बाद पैसे की कमी हो गई। उस लेडी ने कुछ नहीं कहा, चुपके से उसने अपने आप को अलग कर लिया और एक एलिमनी हमारे ऊपर ठोक दिया डिवोर्स के नाम पर 18 लाख रुपया। तो हम कहाँ जा रहे हैं भाई? हम ना दिल को देख रहे हैं, ना दिमाग को देख रहे हैं, ना शरीर को देख रहे हैं, केवल एक चीज़ को देख रहे हैं, पैसे को देख रहे हैं। और जब पैसे को देख रहे हैं तो पैसा जैसा वैसा आपको बना दे रहा है। कभी कभी ऐसी ही बातें होती है कि बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, सही मायने में यूटिलाइजेशन नहीं आता है, तब आपका पैर फिसलता जाता है और कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। और हिंदुस्तानी जो कल्चर है, जिसको आप कह सकते हैं, इतिहास पढ़ते हो तो लोगों ने कहा सपेरों का देश, ऋषियों का देश, मुनियों का देश, क्या क्या बताता है। लेकिन जो भी बताता है वो ताह में नहीं जाता, वो सीधे के सीधे कहीं न किसी न किसी साइंस से रिलेटेड है। उतने तह पे मैं नहीं जाता, मेरे पास भी समय नहीं, मुझे आई हैव टू एक्चुअली गो टू द क्लिनिक। लेकिन मैं इसे कंक्लूड यहाँ पे करता हूँ, अभी भी समय है, समझ जाओ भाई मेरे। जब किसी बाप से पूछता हूँ बच्चे क्या करते हैं, बोलता है कुछ कुछ करता है। हमने कहा सक्सेसफुल फादर हो, अगर कुछ नहीं करता होता तो तुम्हारे माथे में तबला ठोकता, बाप तुमने पैदा क्यों किया, बाप तुमने मुझे ये क्यों नहीं दिया, अगर ये दिया होता तो वो होता। और यहाँ पे एक कहावत यह भी है, पूत सपूत तो क्या धन अर्जें, पूत का पूत तो क्या धन अर्जें। कहने का मतलब अच्छा बेटा है तो अपने आप बना लेगा, खराब बेटा है तो जो है वो भी बिगाड़ देगा। इस सिचुएशन को छोड़ दो, जैसे जाता है ना। यह आज एक पिता का और एक माता की बात नहीं है, लगभग मेजॉरिटी की बात है। शायद ही वह भाग्यवान होगा जिसको बच्चे मौका देते हैं। एक मुझे हमारे प्रोफेसर साहब थे, और मैं परिचित अरविंद कुमार मिश्रा जी, प्रोफेसर थे एग्रीकल्चर कॉलेज में, 5 बच्चे का बाप, लेकिन उसके शौक की तरह रह गए, रिया दुनिया से उठ के चले गए। जानते क्यों? वह बच्चे जहाँ पढ़ने गए वहाँ अपनी लुगाई खोद के ले आए। हमारे बच्चों ने यह भी किया, लेकिन सम्मति से शादी की, है ना। अब इसको क्या कहेंगे? मैं पूछता जरूर, बच्चा पढ़ने के लिए भेजा था, लुगाई खोजने के लिए नहीं। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद है, परमात्मा का, और परमात्मा की कृपा है कि उन्होंने पढ़ा, अपने पैर पे खड़े हैं, मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है। लेकिन मैं आम लोगों से जरूर कहता हूँ कि आवाज़ उठाओ। आप सोचते हो हमारे बच्चे ठीक हैं, अरे भैया, एक कहावत है, स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस। कहने का मतलब है, एक वृत्ति को जब निगलेक्ट करते हो तो घर को जला देता है। छोटी छोटी बातें जिसको अपन देखी करते हो, कल के वही बात आपके घर में पहुंच जाती है। वो बच्चा जिसे अच्छे से लिखने पढ़ने नहीं आता, लेकिन दारू का बोतल पकड़ लिया है, और गुमटी के पीछे लड़कियों को कभी हमने नहीं देखा था बीड़ी सिगरेट पीते हुए, लेकिन दिल्ली में दिख जाती है ना। उनको डर भी लगता है, लेकिन गुमटी के पीछे भूख रही होती है, स्टेशन के पीछे भूख रही होती है, सीढ़ियों में लोग आते जाते रहते हैं, वहाँ पर भी आगे लड़की बैठी है, पीछे लड़के बैठे हैं। यह किस तरह का कल्चर हमारे देश में आ गया मेरे दोस्त। जरा समझो, मैं केवल एक ही 2 लोगों को नहीं कहता, मैं सरकार को भी एलिगेट करता हूँ।
मैं अपने नेताओं को भी एलिगेट करता हूँ, मैं धर्मविद को भी एलिगेट करता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी धर्म में हमारे देश में जितने भी हैं, इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं दी गई है। बचा लो अपनी संस्कृति को, बचा लो अपनी माटी को, बचा लो अपने चरित्र को। इन्हीं शब्दों से मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरा एक सपना है, सपना है हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फलता फूलता हिंदुस्तान हो। जय हिंद, जय भारत, संस्कृति चरित्र जिंदाबाद। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।